नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनॉक्स वाइंड एनर्जी स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में पिछले 5 सालों में उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनॉक्स वाइंड एनर्जी स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनॉक्स वाइंड एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाए और वहां पे हम एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि आपको यहां से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनॉक्स वाइंड एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने हमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म की होल्डिंग को देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने हमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे आखिर कितना रिटर्न दिया या फिर कितनी गिरावट यहाँ पे दर्ज की। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 8.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 22.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 21% से ज़्यादा का मजबूत सा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 58% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग देखी जाए तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 879% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 8.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 11 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 1120% का एक मजबूत सा रिटर्न स्टॉक ने 3 साल में दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 46.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4657% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 46.5% से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4657% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के, अगर एक स्टॉक में अगर कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक तरह से हम इसको मल्टी बैगर स्टॉक भी बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब
58% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने 4657% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या इन रिटर्न्स के भरोसे हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये पुराने साल के रिटर्न थे, यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल गया, एक आइडिया मिल गया, लेकिन ये डिसीजन हम कैसे तय करें कि क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पता कि आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज़्यादा कम हो जाए, या फिर हो सकता है स्टॉक में आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा रिटर्न बढ़ जाए। लेकिन इस सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखने से। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बारीकी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो ये समझ लेना कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी स्टॉक से बाहर जाने की सोच रहे हैं, और नतीजा ये रहेगा कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं। लेकिन अगर मानो प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में 70, 80, 90 या 90% या इससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन सकता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। लेकिन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ऐसी भी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी मानी जाती है। सबसे पहला आता है एफआईआई और दूसरा आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक है तो आप गलत हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैनिक एफआईआई होती है। देखो, एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलती है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के बारे में एनालिसिस रखते हैं, लेकिन एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एनालिसिस स्किल पब्लिक इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर आपको स्टॉक में गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखो और किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो। देखा जाए तो दोपहर में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे एफआईआई सबसे ज़्यादा एक्टिव देखी जाती है, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट के काफ़ी प्री सेशन चलते हैं या पोस्ट सेशन चलते हैं या काफ़ी मार्केट एक्टिव रहती है, जिसके चलते जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जानने से पहले उसकी थोड़ी सी बारीक जानकारियां। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा है। यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 69% से ज़्यादा है, जो पिछले साल भी यही थी। देखा जाए तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, ना यहाँ पे कोई गिरावट देखने को मिलती है, ना यहाँ पे कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग इक्वल चल रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे टिकने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 1.99% थी, करीब 2% के आसपास थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 1 पॉइंट के आसपास आके खड़ी हो गई। ये थोड़ी सी हल्की सी चिंताजनक बात है, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं और डीआईआई होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। अब बात करने वाले एफआईआई की होल्डिंग के बारे में। देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 4.86% थी, जो इस साल घट के 3.5% के करीब रह गई है, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स देखे जाए तो यहाँ पे पिछले साल 15.60% थे, जो इस टाइम बढ़ के 15.81% हो गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में इजाफा हुआ है और यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगा, और प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। अब आपको डिसीजन
डिसीजन लेना है कि क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चीज़ें सारी मैंने आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इनॉक्स वाइंड एनर्जी स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।